कि शिक्षा में या शिक्षा को इस तरीके से बनाना जो वाकई में रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ठीक है, हम पिछले जब से मैंने युवा अवसर पकड़ी है, मैं देख रहा हूँ, मैं पुखराज जी दोनों, कि एजुकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर ठीक कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतर परिणाम आ सकते हैं। वो परिणाम पहले हमने प्राप्त करने की कोशिश की है, उसके बाद हमें लगा कि अगर ऐसे परिणाम आ सकते हैं तो हमें इस ऑपरेशन को एक अच्छे से मैनेज करते हुए स्टार्ट करना चाहिए, जिसको हमने नाम दिया है एनग्रामर्स। एनग्रामर का जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में शिक्षा को ऐसे बनाया जाए जो कैरियर तक लेके जाए, जो युवाओं के बीच में जो कंफ्यूजन होता है चीज़ों को लेके वो दूर करके उनको वास्तविकता में कैरियर तक लेके जाए। फिलहाल हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें हम शिक्षा देते हैं। और अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो एनग्रामर से आज कई छात्र जो हमसे पहले एनग्रामर की स्थापना से पहले जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली और अभी एनग्रामर्स के बैनर तले भी सॉफ्टवेयर कंपनीज में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपने पैर जमा चुके हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं। एनग्रामर के अगर शिक्षण तंत्र की बात करें, जो हमने इसका स्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो हमने काफ़ी साल की रिसर्च करने के बाद इसको डेवलप किया। हमने देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें पहली चीज़ आती है तकनीकी शिक्षा और उसको किस प्रकार से दी जाए। जो तकनीकी शिक्षा हम देते हैं उसका हमने एक काफ़ी अलग मॉड्यूल डेवलप किया है, जिसके आधार पर हम तकनीकी शिक्षा देते हैं। लेकिन तकनीकी शिक्षा के साथ और क्या क्या होना चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। हम देखते हैं कि हम छोटे शहर के जो लोग होते हैं, हमारे अंदर कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम होती है बाई बर्थ, या हमारे अंदर हम देखते हैं कि वो भावना नहीं होती एक शहर के तौर पे जो बाकी शहरों में देखी जाती है, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप माइंड डेवलप होता है। तो हमने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हमारे हर कोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, उसकी हम विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक कोर्स होता है कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम कोई भी कोर्स करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वास्तव में कैरियर डेवलप कैसे करना है। कोई जॉब करना चाहेगा, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहेगा, कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, कोई ऐसे फ्रीलांस काम करेगा, तो हम उसकी भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हैं। ये सब तो ही कि एनग्रामर्स करता गया है, लेकिन वास्तविकता में जो आज जो मिशन हम जिसके बारे में हम घोषणा करने जा रहे हैं वो ये है कि एनग्रामर्स ने एक 12 दिन का एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जो वास्तव में देखा जाए तो हर युवा के लिए बहुत जरूरी है। ये 12 दिन का जो कोर्स है ये कंप्लीटली फ्री होगा और इसको लगभग 1 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद बनाया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ इसमें आएंगे और छात्रों को अलग अलग प्रकार की जानकारी देंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैं चाहूँगा कि आगे की जानकारी श्री पुखराज जी दें। देखिए, जैसे जनरली क्या होता है कि अपने कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने के बाद में जॉब के लिए जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। जैसे अगर अपन इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की जो अपडेट हो जाती है। जैसे IT इंडस्ट्री है, हम लोग अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में कितनी चीज़ें जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुई, बहुत फास्ट तरीके से चेंज हुई। लेकिन जो एकेडमिक्स में अनफॉर्चुनेटली जो सिलेबस होते हैं वो लाइक 4 साल तक चेंज ही नहीं होता, वो कम से कम 4 साल तक, और उसके बाद भी लंबे टाइम तक चेंज नहीं होता। तो जब तक ग्रेजुएशन करके कोई निकलता है तो तब तक टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, इंडस्ट्री में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दूसरा कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस उनको नहीं मिल पाता कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम हो। एकेडमिकली तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि सिलेबस में जो लिखा हुआ है उन्होंने पढ़ लिया, कॉलेजेस में उनको पढ़ा भी दिया, लेकिन उसके बाद में इंडस्ट्री के लिए वो एकदम फ्रेशर की तरह डील किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला लेवल है कि भाई एकदम बेसिक जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लाइक कंप्यूटर क्या है, एक लेमन लैंग्वेज के अंदर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कंप्यूटर जो है वो लाइक एक ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क करता है। और उसके बाद में जब ये फाउंडेशन रेडी हो जाता है, उस फाउंडेशन के बाद में हम लोग उसको जो भी लाइक टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है,
और उसके बाद में लाइक बैक एंड फ्रंट एंड कई सारी चीज़ें जो होती है जो आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि इकोसिस्टम एक ऐसा तैयार करना जिससे जो स्टूडेंट है उसको इंडस्ट्री का पूरा एक्सपीरियंस मिल सके। तो वो इकोसिस्टम में हम लोग ये करते हैं कि जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जैसे मेरा एक बैकग्राउंड है बहुत लंबा, क्योंकि मैं 2007 से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यूस मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें। तो ये और बाकी लोग जो भी हमारे इंडस्ट्री में हैं वो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ, हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनको इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी पता हो। तो हम लोग उनको यहाँ पे बुलाते हैं, वर्कशॉप्स लगाते हैं, उनको ये सारे टूल्स जो इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, उन सारे टूल्स के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है, वो एक्सपीरियंस दिया जाता है। प्लस में जैसे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की बात करी तो सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट में उनको सेमिनार्स का एक्सपीरियंस दिया जाता है कि भाई उनको प्रेजेंट करनी चाहिए यहाँ पे खड़े होकर सबके सामने। उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर वर्क किया जाता है कि भाई उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, मोर एंड मोर लाइक उनको एनवायरनमेंट देते हैं। और जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर डायरेक्शन जैसे मिल जाती है तो वो लाइक बहुत एफर्ट्स लगाते हैं कि हाँ अब हमें डायरेक्शन मिल गई है, अब हमें इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता तब तक दिक्कत आती है। उनको ये चीज़ें सारी पता चल जाती है तो उनके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भाई हाँ मैं ये करूँगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को एनवायरनमेंट को पूरा उनको दें। तो जो 12 दिन का कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, जो फ्री कोर्स होगा, इसका नाम हमने रखा है द टेक रेवोल्यूशन। इस कोर्स को रखने का जो लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीकानेर में एक तकनीकी क्रांति लेके आना, जो अभी तक एक्चुअल में हुई नहीं। और तकनीकी क्रांति से हमारा अर्थ ये है कि जो भी युवा जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है या वो कोई दूसरा बिजनेस करना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हर फील्ड में आज के टाइम में, तो उसको वो टेक्नोलॉजी की जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो उसको जरूर होनी चाहिए। इस कोर्स का फायदा क्या होगा, और इस कोर्स को जो जैसे हमने डिज़ाइन किया है इसको, इसमें अलग अलग फील्ड के लोग इसमें आके बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। जैसे पुखराज प्रजापत देंगे, प्रोग्रामिंग क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर मशीन एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। मधुर व्यास जो 20 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है एज ए जावा डेवलपर, वो इसमें बताएंगे कि प्रोग्रामिंग हायर लेवल पे बड़े सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोग्रामिंग में काम कैसे होता है। जितेंद्र व्यास जो प्रोडक्ट इंजीनियर है वो बताएंगे कि सॉफ्टवेयर को फ्रंट एंड लेयर पे कैसे यूजेबल बनाया जाता है, उसको कैसे यूजर से कनेक्ट किया जाता है और कैसे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग या यूएक्स इंजीनियरिंग की जाती है। उसमें मैं भी एक रोल प्ले करूंगा जो एक डिज़ाइन के बारे में बताएगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डिज़ाइन का क्या रोल होता है। उसके अलावा मितेश खत्री जो खुद सॉफ्टवेयर कंपनी रन करते हैं, और साथ ही रोहित गहलोत जो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग ये बताएंगे कि जॉब मिलती कैसे है इस फील्ड के अंदर। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हो तो आपको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज काम कैसे करती है, अंदर एनवायरनमेंट कैसा होता है, इंटरव्यू के तरीके क्या होते हैं, वो सब वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो ये जो 12 दिन का कोर्स है ये एक पूरा कम्पैक्ट कोर्स है। इसके आधार पे क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट जिसको भी अब तक यही पता है कि कंप्यूटर कोर्स का मतलब कंप्यूटर कोर्स, वास्तव में उसको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या होता है, वहाँ पे इस कोर्स के द्वारा उसको मैच्योरिटी डेवलप होगी। इस तरीके से इसमें कैरियर बनाया जा सकता है और वो अपना एक निर्णय ले सकता है। कभी कभी हमें एनग्रामर्स के अंदर ये समस्या आती है कि क्योंकि एनग्रामर बहुत ऑथेंटिक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो हमें ये समस्या आती है कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है, वो किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करता है, कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता है कि वो शायद इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन वो करता क्यों है, किसी के माँ बाप उसको ज़बरदस्ती भेज देते हैं, कोई दोस्त के चक्कर में आ गया या कोई ग्लैमराइज हो गया टेक्नोलॉजी से, लेकिन बाद में उसको लगता है कि शायद उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हमें भी हम उसकी लगातार काउंसलिंग करते हैं, हम स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं, तो हमको उनको बोलना पड़ता है कि आप किसी दूसरी जगह पे देखिए। तो अगर वो स्टूडेंट पहले से ही कोर्स करे 12 डेज का, तो हो सकता है वो वहीं पे निर्णय ले कि मुझे शायद IT इंडस्ट्री में नहीं जाना, और अगर जाना है तो मुझे IT के इस फील्ड में जाना है, तब वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा और उसका समय और पैसा राइट जगह पे लगेगा। तो ये हमारा प्रयास है। इसमें आप देखेंगे कि हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला है, जैसे अमेरिका से अरुण जी आचार्य,
जो खुद भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो